नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया समाचार। विनोद राय के शहादत दिवस के अवसर पर पहुंचे नरही में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर। 12 अगस्त 2016 को भाजपा विधायक उपेंद्र तिवारी और उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक पिटाई किया था और फायरिंग की थी, जिसमें विनोद राय की मौत हो गई थी। मंच श्रद्धांजलि सभा का था, लेकिन प्रभारी मंत्री श्रद्धांजलि सभा को भूलकर राजनीतिक मंच बना दिया और मंच से उपेंद्र तिवारी को अगले चुनाव में जिताने की अपील करते नजर आए। तो वहीं सुभाष सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी तंज कसने से बाज नहीं आए। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर राजनीति के लिए किसी को भी बेच सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी बेच सकते हैं। मंच के नीचे विनोद राय की विधवा और 3 बच्चियां इस इंतजार में रही कि भाजपा के लोगों द्वारा परिवार के भरण पोषण और बच्चियों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली गई थी। शायद इस मंच पर इस बार कोई कुछ कहे ताकि सरकार मंच पर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कफन की राजनीति में मशगूल रहे मंत्री उपेंद्र तिवारी और मंत्री अनिल राजभर, जो उसमें कार्यकर्ता शहीद हुआ। भाजपा के लिए उसकी विधवा और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मामला घर का है, 5 वर्षों में फुर्सत का पल नहीं मिला। स्वर्गीय विनोद की पत्नी और बच्चियों के दुख को कम किया जाए, बल्कि स्वर्गीय विनोद के नाम पर राजनीति जरूर हो रही है। विनोद राय की पत्नी को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने वार्ड आया की नौकरी दिया था, जिससे परिवार का भरण पोषण होता रहता था। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया की खास रिपोर्ट। राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव के सम्मान की बात करने का काम, और जिन लोगों ने समाज को बेचने का काम, सच कहना आपको जागना पड़ेगा। ये ऐसे लोग राजनीति के भला के लिए, राजनीति की रोटी सेकने के लिए, अपना भला करने के लिए, अपने परिवार का भला करने के लिए, ये कब अपने बहन मतारी को भी बेच देंगे, इस पर भी भरोसा नहीं। ये कब बेच देंगे? जब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी को जब ये मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो उसी समय हमने कहा, मन किया था कि उसी समय नाम रखा, लेकिन वो समय बीत गया। तो वैसी को ले जाकर सैयद सलार मसूद के मजार पर चादर चढ़ा दी, जिनसे राजभरों की लड़ाई हुई, हिंदू समाज की लड़ाई हुई, पूरे भारत की लड़ाई हुई, राष्ट्रपति महाराजा सुहेलदेव राजभर की लड़ाई हुई। तो राजनीति के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, खरीद करके अपने माँ बाप को बेच सकते हैं। ये ऐसे लोग इसलिए कहना चाहते हैं, समाज का भला चाहते हैं, अपने बच्चों का भला चाहते हैं, विनोद राय को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। आप कौन हैं? विनोद राय आज से 5 साल पहले जब आपके दरवाजे पर लोग गए थे, तो आपसे क्या वादे किए गए थे? वादे किए गए थे कि बड़ी लड़की को सरकारी नौकरी लगेगी स्नातक के बाद जी, और मेरा MA फाइनल ईयर है, और अब तक कुछ नहीं हुआ। 5 साल हो गए। आपको पढ़ने की व्यवस्था कैसे होती है? पढ़ने की व्यवस्था मेरी मम्मी जॉब करती हैं, जो अखिलेश यादव से सरकार ने मिला था, उसी से होती है। बाकी इन लोगों के द्वारा जो वादे किए गए थे कि आपको पढ़ने लिखने की सारी व्यवस्था की जाएगी, क्या ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीच बीच में हाल चाल पूछते थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हो रहा हुआ। हाल चाल पूछने जाते थे तो क्या देते थे आपको? कुछ नहीं, बस केवल पूछते रहे, लेकिन आपको इकोनॉमिकल सहयोग किसी ने नहीं किया। आपको अपनी हालात पर छोड़ दिया गया। हम लोग गाँव ही के स्कूल कॉलेज है, उसमें पढ़ते हैं। कितनी बहनें हैं आप? 3 बहनें हैं। हाँ। क्या क्या नाम है? प्रिया, वर्षा, खुशी। बाकी बहनें किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरी एक बहन बीच वाली पढ़ती है, BSc 3rd ईयर है, और छोटी वाली 7th। लेकिन इस बीजेपी गवर्नमेंट से अब तक कुछ नहीं मिला। नहीं। आज शहादत दिवस मनाया जा रहा था, ढेर सारे लोग आए थे, भाषण दे रहे थे। आपको क्या लग रहा था कि यह आप लोगों के पक्ष में कुछ बातें हुई या राजनीतिक बातें ही होती रह गई? कुछ तो हमारे पक्ष में हुई, लेकिन कुछ राजनीतिक बातें हुई। आपके पक्ष में क्या हुआ? हमारे पक्ष में यही हुआ कि पापा को ये याद रखे हैं, यही बड़ी बात है। तो अभी तक तो आज तक कुछ नहीं किए।
मतलब केवल एक तरह से कहा जाए तो आपके पापा के मरने के बाद भी पापा के नाम को भजाने का आज भी प्रयास किया गया। आप लोग धन्यवाद।